नमस्ते। अभी हम वर्णमाला की एक एक्टिविटी लेते हैं। इसमें है तो बहुत सिंपल एक्टिविटी। करना क्या है कि हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अ से अनार, अ से आम, आपको इससे महापुरुष या कोई ऐसा शब्द बोलना है जिसका कोई एक अच्छा अर्थ दे, उसके माध्यम से कुछ हम स्टोरी बता सकें, ऐसा होना चाहिए, है ना। उसकी हम लोग कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जमा लूं जहाँ से आपको ठीक से दिखे, है ना। जैसे अ है, अ, तो अ से क्या लिख सकते हैं हम, कोई महापुरुष, ऐसा बताइए। अ से लिखना है कोई महापुरुष हो, और एक नहीं, अपने को ऐसे बहुत सारे बताने हैं। अ से कितना आ सकता है आपको, बताएं थोड़ा सा। अ से क्या होगा? अ से कोई महापुरुष, कोई भगवान, जिससे कि हम बच्चों को कोई अच्छी बात बता पाए, क्या होगा बताएं थोड़ा सा। अ से कोई महापुरुष, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर अवंती बाई, तो ये वीरांगना है। अ से अवंती बाई पढ़ाएं हम लोग बच्चों को, अ से अवंती बाई। और क्या हो सकता है? अ से अहिल्या बाई, हाँ ऐसा एक हो सकता है, अहिल्या बाई। उनके बारे में बहुत सारा बताने को हो सकता है, अहिल्या बाई। और बताएं, अ से अहिल्या बाई हो सकती है, बीच में भी आप बता सकते हो। और वो हो सकती हैं, ये अवंतीबाई लोधी, अहिल्या बाई होलकर, जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, अहिल्याबाई ने। इंदौर में का शासन था, और अवंतीबाई लोधी वीरांगना, स्वाधीनता संग्राम की पहली शहीद वीरांगना थी। और क्या होगा? अ से अशफाक उल्लाह खां, अशफाक अशफाक उल्लाह खां, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। और कौन हो सकते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम अपने आप में एक वो है शब्द जो आ से नहीं आएगा, ओम नमः शिवाय। आ से और क्या हो सकता है? आ से बताएं और क्या हो सकता है अशफाक उल्लाह खान के अलावा? कुछ और ध्यान आए तो बाद में हम कंसीडर कर सकते हैं। अब लिखें आ, बड़ा आ, इससे क्या होगा? जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बारे में जैसे आप पढ़ाओगे ना, आ से आर्यभट्ट, तो महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, तो आर्यभट्ट होगा। और बताएं, आ से और क्या होगा? कोई भी भगवान हो सकते हैं, थोड़ा सोचिए। आ से क्या होगा? और आर्यभट्ट हो गया, आ आना चाहिए। ई से बताएं, ई से क्या होगा?
ई से है इंदुमती। इंदुमती, इंदुमती कौन है? राजा दशरथ की माता थी इंदुमती। वो इतनी कोमल थी, इंदुमती इतनी कोमल थी कि फूल के आघात से उनकी मृत्यु हो गई थी, सोचिए आप। और ई से इंद्र भी लिख सकते हैं, इंद्र का पद। और ई से क्या आएगा? ईश्वर, तो बड़ी ई हो जाएगा। तो अब इस ई पर आते हैं। इसमें और देखिए छूट गए अपने शब्द। आ से एक ही लिखा है, और क्या हो सकता है आ से? कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जो धार्मिक दृष्टि से हो, या हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस पे हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने को पता होना चाहिए, पर इतना बोलोगे तो पता चल ही जाएगा। जब आप पढ़ाएंगे ना तो इतना आ ही जाएगा। और क्या होगा? एक अपने आप में ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, ये भी हो जाएगा। और क्या होगा इसे? फिर ऊ से क्या होगा? ऊ से थोड़ी टफ पड़ रही है, सोचिए थोड़ा सा। उधम सिंह। और क्या होगा उसे? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है उर्मिला। ऐसे रामायण महाभारत के पात्र को ध्यान में लाइए। उर्मिला, उर्मिला की अपनी एक तपस्या थी। सीता माता का नाम तो हम प्रथम वंदनीय स्मरणीय स्त्रियों में लेते हैं, सीता माता का नाम। उर्मिला जी का त्याग क्या था? उर्मिला जी का त्याग ये था कि उन्हें अयोध्या में रहना था, और जो काम लक्ष्मण के ऊपर दायित्व था वो उनका पूरा उन्हें करना था, और बिना दुखी हुए प्रार्थना करना, ये उर्मिला का, इनका भी अपना एक वर्णन है। बहुत महान महिला है उर्मिला। और कौन हो सकता है? फिर ऊ से करें उदा देवी, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, उदा देवी। और ऊ से कौन आ रहा है ध्यान में? उषा, उमा। उमा इधर हो जाएंगी, उमा मतलब पार्वती। आज पार्वती के कई दिन हैं। पार्वती जी ने बहुत तपस्या की है। पार्वती जी का जीवन ऐसा है कि उन्हें हर जन्म में भगवान शिव मिले, ऐसा उनका प्रण था। उसके लिए उन्हें हर जीवन में तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि शिव जी को प्राप्त करना है तो अपने अंदर में उतनी तप तपस्या होनी चाहिए। पीटी उषा, पीटी उषा इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऊ से चाहिए हमको, ऊ से मतलब उधर हो जाएंगी। उपमन्यु, हाँ ये हो सकता है। इनका नाम कैसे भूल गए? उपमन्यु आयुर् धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। उपमन्यु की भी कथा आती है, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी आरुणि। वेद के बारे में बहुत कम पता है। महाभारत में आयुर् धौम्य ऋषि के 3 शिष्य बताए गए हैं जो आज्ञाकारी थे, और आज्ञा का पालन करने से उनके अंदर जितने भी ज्ञान था वो स्वतः प्रकट हो गया था। तो ये है वो। अब आते हैं ए से कौन होंगे? एक तो हो जाएंगे एकलव्य,
एकलव्य, जिन्होंने गुरु की प्रेरणा से ही धनुर्विद्या सीखी थी, और इतने ज्यादा गुरु भक्ति थी कि उन्होंने अपने हाथ का अंगूठा काट कर ले दिया था। आई, आई से क्या होगा? हाँ, आरुणी, ये सही लिखा, आरुणी। कई बार वो ध्यान में नहीं आता है। ये भी गुरु भक्ति, आरुणी, आरुणी की गुरु भक्ति। ये देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। एकलव, आई से क्या होगा? ऐरावत, ऐरावत हाथी जो कि समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला था, जो कि इंद्र ने ले लिया था कि ऐरावत हाथी को हम लेकर जाएंगे, जो शुक्ल वर्ण वाला था और 4 दांतों वाला बताया गया इस ऐरावत हाथी को, जो कि इंद्र ने ले लिया था। 14 रत्न निकले थे। और भी आएंगे तो लिखना। फिर आता है ओम। अब आप ओम लिख सकते हो, ऐसा भी ओम लिख सकते हो क्योंकि उच्चारण है, और ऐसा भी लिख सकते हो, पर ओम उच्चारण के लिए है। एक दंत, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। एक दंत, एक दंत पढ़ाए हम। कल गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी, गणेश जी को एक दंत भी बोला गया है। और क्या होगा? ओ हो गया। औ से भी लिख सकते हैं। औ से क्या होगा? औषधि लिख रही हूँ मैं, औषधि। और क्या ध्यान में आ रहा है वो बता सकते हो आप। औषधि, जो बीमारी की रोकथाम के लिए आता है, औषधि। और बताएं। ओमकारेश्वर महादेव। ये ओ से ओमकारेश्वर भी होता है। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो ओमकारेश्वर हो सकता है ओ से। औ से भी मैंने औषधि लिखा है, कुछ और ध्यान में आए तो बता सकते हो। अम से मैं लिख रही हूँ अंगद, जिन्होंने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया था और उसे कोई उठा नहीं पाया था, तो क्या हो गया? अंगद। और बताएं, और क्या हो सकता है? हम से अंगद। और भी आप कर सकते हो, बाली पुत्र अंगद है ये। इनमें हनुमान के समान ही बल, बुद्धि, साहस, विवेक है, और राम की सेना के प्रमुख वीर हैं, योद्धा। ओमकार, अंजना। अंजना कौन है ये? अंजना बताएं, अंजना किसको कहेंगे? अंजना कौन होगा बताएं? अंजनी के पुत्र हनुमान हैं। अंजना किसको कहा गया है बताएं? और आ रहे हैं क्या इसको? इसको थोड़ा मैंने जूम कर दिया। अब फिर इसके बाद में वर्ण से ले लेंगे हम, जो व्यंजन है ना, अंजनी। हाँ, अंजनी हो जाएगा। तो अम्ब है अंजनी माता, जो हनुमान जी की माँ है।
अंजनी माता हनुमान जी की माँ। इन्होंने अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दी हनुमान जी को? एक बार कहा गया कि रामचंद्र जी की जो विजय मिली है ना रामचंद्र जी को, वो विजय प्राप्त हुई है क्योंकि हनुमान जी सुना रहे अपनी माता जी को कि माँ, एक बार प्रभु श्री राम बोल रहे कि हनुमान यदि तुम नहीं होते तो मैं लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। तो अंजनी माता ने बोला, बेटा तुमसे ऐसी क्या भूल हो गई? तो मैंने कहा भूल हो गई? बोले हाँ, तुम्हारे कर्तव्य में कुछ ऐसा आ गया कि राम को ये पता लग गया कि तुम्हारे कारण विजय प्राप्त हुई। तो कोई कार्य जब करते हो तो आप अपना बार बार बोल रहे हैं मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा, तो बहुत बड़ी कमी है। विजय प्राप्त हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि आपने कुछ शो ऑफ किया, तो ये नहीं करना। तो ये है माता की, बताए अपने बच्चे के अंदर अहंकार नहीं है, अपने बच्चे के मैं का जो भाव होता है ना, अंजनी माता ने वहाँ करेक्ट कर दिया। तो ध्यान करो ऐसा क्या हो गया। अम्बे माता, हाँ अम्बे माता कर सकते हैं, अम्बा ही हो जाएगा, अंबिका हो जाएगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर तो अम्बे माता में, तब आएगा वो अम्बे माता। अ से लिखोगे ऐसा, तो फिर अम्बे उधर होगा। यदि हमने ऐसा किया तो यहाँ, और ऐसा लिखा तो यहाँ पर आएगा अम्बे माता, तो फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं और अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर। बीच में कुछ आएगा तो आप लिखते जाना चैट बॉक्स में। अब हम कर रहे हैं व्यंजन। क से क्या होगा? क से बताइए, क से क्या क्या हो सकता है? हनुमान जी की माता अंजनी, ठीक है। क से बताइए। क से क्या होगा? क से, वाह बहुत सुंदर। क से होगा सबसे पहले तो कृष्ण भगवान। अभी अभी जन्माष्टमी गई है और कृष्ण के बिना तो क्या हो सकता है? कृष्ण भगवान जिन्हें गीता का पाठ दिया, कर्मा बाई, वीरांगना कर्मा बाई। तो देखिए क से कितना है? कर्मा बाई। कपिल मुनि, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल मुनि। कालिदास, सबसे बड़े पोएट हैं कालिदास, संस्कृत के विद्वान कालिदास। कालिंदी नदी, बहुत सुंदर, कालिंदी नदी। और कैसे और क्या हो सकता है? कौशल्या, हाँ कौशल्या। कौशल्या माता किसकी माता जी? प्रभु श्री राम की माता जी। हजारों वर्षों तक तपस्या की उन्होंने, अपने आप को इस योग्य बनाया कि राम भगवान मेरे गर्भ से जन्म है।
एक और है फिर क से कुंती। महान माताओं में नाम लिया जाता है कुंती का, जिन्होंने अपने पांचों पुत्रों को एक समान देखा और उन पे किसी प्रकार का जोर नहीं डाला कि भाई अर्जुन को गदा भी आनी चाहिए, भीम को धनुर्धर भी बनना चाहिए। जिसकी जो क्षमता थी उस क्षमता में वो आगे बढ़े। माता कैकेयी, कैकेयी भी हो सकती है। कैकेयी के कारण ही प्रभु श्री राम बने। कणाद, हाँ कणाद तो होने के महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। और कल से कौन होगा? केवट। प्रभु श्री राम को उस पार ले जाने वाले महापुरुष तो यही है केवट, जिन्होंने प्रभु श्री राम को नदी के उस पार लगाया, वो है केवट। और क से कौन होगा? क से तो बहुत सारे आ गए, उतना ही ख से भी आना चाहिए। अब देखते हैं ख से। ख से क्या क्या हो सकता है बताएं? ख से क्या होगा? खुदीराम बोस। एक तो है खुदीराम बोस। और क्या हो सकता है बताएं? अच्छा, काशी भी लिखा है। काशी तो सबसे ज्यादा पवित्र नगरी, विद्वानों की नगरी है वो काशी। अपने यहाँ बोला जाता है काशी के पंडित आए हैं, तो वो तो उन्होंने कांची। बहुत सुंदर। ये हमारे इतने अच्छे स्थान हैं। कांची। ख से भी बताएं, थोड़ा सा ख पर आ जाते हैं। ख से खुदीराम को सभी मुझे याद आ रहा है, दिखते तो नहीं आ रहे। ग से कौन होगा? ग से लिख देते हैं गणेश, बुद्धि के देवता गणेश जी। कल है गणेश चतुर्थी। गार्गी, महान विदुषी महिला गार्गी। गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। और गाइडेन्यू। गाइडेन्यू भारत की नागा आध्यात्मिक राजनीतिक नेत्री हैं। ये 13 साल की उम्र से ही अंग्रेजों से लड़ने वाली स्वतंत्रता सेनानी थी। उनको भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको, गाइडेन्यू को। और गौतम ऋषि को तो हम जानते ही हैं। गार्गी एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वैदिक साहित्य में उनका नाम एक महान प्राकृतिक दार्शनिक, वेदों की प्रसिद्ध व्याख्याता और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के रूप में लिया जाता है गार्गी का नाम। बहुत ही विदुषी महिला थी। घ से बताएं। घ से हैं घासीदास। घासीदास, गुरु घासीदास जी सनातन धर्म, जिसे आम बोलचाल में सतनामी समाज कहा जाता है, उसके प्रवर्तक हैं घासीदास। गणेश
गीता, गंगा, गायत्री, गौ, गजानन। ये बढ़िया है। ग से गीता, गंगा, गायत्री, एक साथ ही नाम ले रहते हैं। और गाय माता, इतने नाम हैं ग से। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, बिल्कुल सही। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र में नासिक में है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है कृष्णेश्वर, नासिक में। और कौन है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे चा से। तो चा से है चरक। और भी आप सोचिए घ से कौन आ सकते हैं? चा से है चरक। और कौन हो सकते हैं चा से? चा से बताइए और कौन हो सकते हैं चरक? और कौन है? चा से सोचिए, चरक के अलावा और कौन है? चैनम्मा। चा से है चैनम्मा। चैनम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। चैनम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में रानी चैनम्मा ने वीरता का प्रदर्शन किया था। अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था रानी चैनम्मा ने। तो चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल सही। चंद्रशेखर आजाद। और क्या है? चंद्रवरदाई। हाँ, चंद्रवरदाई भी है। चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के साथ थे कवि, जिन्होंने एक दोहा बोला था। कौन सा? 4 गज। कौन सा दोहा है बताएं? 4 नहीं, भूल रही हूँ उसको। 24 गज कुछ ऐसा है। 4 हाथ 24 गज, 16 अंग प्रमाण। और च से है चंद्रमा। बताइए कौन सा है वो दोहा जो उन्होंने बोला था? 4 गज चंद्रमा। चंद्रमा इसके बाद बताएं। चंद्रमा चाणक्य। चंद्र गुप्त।
मौर्य। अब लिखते हैं छ से है छत्रसाल। छत्रसाल छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में कभी भी पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज स्थापित किया। यानी औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य घोषित किया और महाराजा की पदवी प्राप्त की। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के महान हैं। जैसे जीजा माता यानी जीजाबाई, इनका नाम तो स्वर्णिम अक्षरों में है। माता के रूप में परवरिश करने वाली जीजाबाई, जीजाबाई का नाम बहुत इससे लिया जाता है। साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु। जानकी, बिल्कुल सही। जानकी सीता जी का नाम जानकी। झ से झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी ये झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी। और झूलेलाल, ये सिंधी समाज के उपास्य देव हैं झूलेलाल जी। इन्हें जल देवता का अवतार माना जाता है। तो एक बार इसको जूम करके देख लेंगे। और अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ता से लिखना है। ता से कौन आएगा बताएं? ता से लिखते हैं टंट्या भील। ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ट से। ठा से है ठाकुर जी यानी भगवान। और कोई दूसरा नाम आए तो बताना। डा से मुझे ध्यान आ रहा है डमरू। ये वो डमरू है जो शिव जी के हाथ में है, उस डमरू के बारे में। और मैं ढा से लिख रही हूँ ढोलक। ये तो वाद्य हो गए दोनों। कुछ और याद आए तो बताते जाना। ता से लिख रही हूँ तुलसीदास, क्योंकि इनसे ज्यादा मिले नहीं। ता से है तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। तुलसीदास जी। और एक और है महापुरुष तिलका माझी।
पहाड़िया समुदाय के वीर आदिवासी थे तिलकामांझी। तानाजी मालुसरे, इनका एक मूवी भी बनी है ना, तानाजी। मराठा साम्राज्य के मराठा सेना के सूबेदार थे तानाजी। तात्या टोपे, किसी किसी से ज्यादा नाम है, तो तात्या टोपे। और लिखे छबीली, अच्छा छा से छबीली, उधर छूट गया, छा से छबीली, था से तो मुझे एक भी नाम याद नहीं आ रहा। था से किसी को अच्छा नाम याद आया तो जरूर बताना। था से बताइए, था से क्या होगा? आ रहा है क्या कुछ था से? दा से, दा से है दुर्गावती। और द से है दधीची, महान दानी। इनकी कहानियां अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, तभी तो पता चलेगा हमारा समाज कैसा था। जिनकी हड्डियों से वज्र बना और इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। दुर्गावती क्षत्राणी वीरांगना थी, मध्य प्रदेश की गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया। दुर्गा भाभी, भगत सिंह के साथ उन्होंने भागने में मदद की थी, दुर्गा भाभी। क्या लिखा है? थॉमसन। थॉमसन कौन है? लिख देती हूँ, पर थॉमसन कौन है ये? इनके बारे में बताना, मुझे तो नहीं पता। थॉमसन। और ध से ढाते हैं धन्वंतरी। समुद्र मंथन के समय निकले थे अमृत लेकर, और आयुर्वेद के प्रवर्तनकारी इनको ही कहा जाता है। धा से कोई और है तो बताना। ना से नागार्जुन। रसायन और ना से है नरसिंह मेहता। अब हम आगे लिखते हैं। प से लिखिए। प से कौन आएगा? पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण लिखी। पतंजलि, योग के बारे में लिखा है। महर्षि पतंजलि, योग सूत्र की रचना की कुंजा भी। धन्वंतरी, नागार्जुन, देव
अच्छा, देवव्रत, वाह। ये रह गया देवव्रत, तो कितना अच्छा नाम है, देवव्रत भीष्म। अच्छा, जैसे जगन्नाथ जानकी, जगन्नाथ भी जानवी भी है। प से प्रहलाद। प से और बताएं। मैं जब तक फ से देख रही हूँ, फ से भी मुझे नहीं मिला, तो मैंने लिखा है फुलवारी। फ से और बताना। ब से क्या होगा? बिरसा मुंडा। बाजीराव पेशवा। प्रेमचंद। प्रेमचंद्र जी की कहानियां, उपन्यास सब कुछ है, इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। परशुराम भगवान भी हैं। परशुराम। भ से भगत सिंह। और बताइए, भ से क्या होंगे? वैष्णव माता। हाँ, ये है वैष्णव, लेकिन अभी कैसे आएंगे वैष्णव माता? अभी इनको समय है वैष्णव देवी को आने। जब ये की सीरीज देखेंगे तब आएंगे। भा से बताएं, बा से बताएं, फा से बताएं और माँ से भी बताएं। तीनों अक्षर लिख देती हूँ मैं। माँ से इतना बताइए क्या क्या होगा। क्या लिखा? हाँ, अब आ जाएंगे पीटी उषा, भोलेनाथ। हाँ, ये यहाँ पर आ जाएंगे पीटी उषा और यहाँ आ जाएंगे भोलेनाथ। और माँ से सोचिए और फिर यार अलावा से सोचना। कौन है? अच्छा, ममलेश्वर मल्लिकार्जुन, वाह कितने सुंदर नाम। मल्लिकार्जुन, ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और है ममलेश्वर। ये है महाराणा प्रताप। महारानी लक्ष्मीबाई। मदन लाल ढींगरा। इनका कई जगह ढींगरा लिखा रहता है और कई जगह ढींगरा लिखा रहता है, देखना पड़ेगा सही कौन है। मैं काले तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। महात्मा गांधी की जरूर उपाधि थी, पर उनका नाम है मोहनचंद करमचंद गांधी।
दोनों से ही अच्छा है, मतलब महात्मा गांधी लिखते थे क्योंकि उनको महात्मा की उपाधि मिली। महात्मा गांधी। और मदरसा का तो लिखना ही पड़ेगा, माता मदरसा लोरी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी इन्होंने, ज्ञान वैराग्य की। मंगल पांडे, उनके कारण ही तो क्रांति शुरू हुई। मंगल पांडे। अब इसके बाद में आखिरी सीरीज बची है, मानसी गंगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कवि लिखा है मैथिली शरण गुप्त। और क्या लिखा है, मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी भी नदी है। मंदाकिनी नदी। अब ज्यादा ही हो जाएगा, आप आखिरी ले लेते हैं। कुछ कुछ अक्षर से बहुत नाम होते हैं और कुछ से बहुत कम होते हैं। अब हम यहाँ से लिख देते हैं पूरा, या र ल व श श स ह। हाँ, अब बताइए क्या होगा, या से क्या होगा? बताया, हमने यूं लिख दिया। युधिष्ठिर। याद आ रहा है कि नहीं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है। और क्या होगा यहाँ से? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य। रा से राजगुरु। और कुछ याद आए तो बताएं। यतीन्द्र नाथ बोस। क्या यतीन्द्र नाथ बोस? वो ये पूरा नाम बताए, किसके बारे में लिख रहे हैं? मुझे ऐसा याद आ रहा है, यतीन्द्र नाथ बोस। राम प्रसाद बिस्मिल। याद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल। राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद। ल से लव कुश। इन दोनों के नाम एक साथ ही लिए जाते हैं, लव कुश। र से राम, उनको ही भूल गए, र से राम। और जगह भी नहीं दी मैंने। और दूसरे अक्षर देखें, राम प्रसाद बिस्मिल, रामानुजन। र से तो बहुत ज्यादा है,
जगह देनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है आपको। क्या लिखा आपने? राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राय। रमा विष्णु जी की पत्नी के बारे में लिखा है, रमा। और राम तो हो ही गया है, फिर थोड़ा आगे करना पड़ेगा। यहाँ लिखती हूँ लव, फिर यहाँ को जाएगा लव कुश। थोड़े थोड़े पहले सभी के बता दें। व से क्या होगा? वराह मेहर। वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी। श से शबरी माता। और इससे होगा षडानंद, जिन्हें स्कंद भी बोलते हैं। लता मंगेशकर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और लता मंगेशकर। वेद व्यास जी। बहुत सारे नाम हैं इनके तो, इससे स से सुखदेव। संभाजी राजे। लाल बहादुर शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस। सीताराम गांधी। सुश्रुत। समुद्रगुप्त। सूर्यकांत त्रिपाठी। सुखदेव जी, यहाँ आ गए। सुखदेव। हाँ से दिखेगा कि नहीं, क्यों नीचे करना? हाँ से है हनुमान। हाँ से हनुमान। सुनैना। हाँ, सुनैना। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सुनैना। ये वाली है सुनैना। हाँ। अब आगे से लिखें हनुमान। हाड़ा रानी। हाड़ा रानी। हरीशचंद्र।
इन्हें कहा जाता है सत्यवादी हरिश्चंद्र, हेमू कालानी। इतना देख लेंगे। हास्य हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं रेस। अब हम देखेंगे आगे का। कोई हंसे आ रहा है, श से जाइए। श त्र और बाकी तो हो गया। हरगोविंद हजारीलाल। शिप्रण की याद आ रहा बस मुझे। शिप शिप्रा नदी। राज से आ रहा है भगवान शंकर का त्रिशूल। और सीता जी की मदद करने वाली राक्षसी है ये त्रिजटा। और ज्ञा से आ रहा है ज्ञानी और ज्ञानेश्वर, इन्हें संत ज्ञानेश्वर कहा। और कुछ याद आ रहा है? क्षिप्रा क्षेत्रपाल। हाँ क्षेत्रपाल होता है। क्षेत्रपाल है ग्राम देवता इसको कहा जाता है, ये उनको कहा जाता है क्षेत्रपाल। तो ग्राम विशेष के देवता होते हैं। वैसे अपन लोगों ने भी आज से लेकर के ज्ञान तक का पूरा देखा है। और कोई शब्द याद आ रहे हो तो बताते जाएं। आखिरी आखिरी में कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो वो बाद में हो सकते हैं। थ है, ट ठ डा वाली पूरी सीरीज है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं आता है, तो थोड़ा और हो तो बताएं थोड़े से। कोई और शब्द याद आ रहे हो तो बताइए। इसके अलावा कोई और शब्द याद आ रहे हो? कोई और शब्द याद आ रहे क्या इन अक्षरों से? तो अ से लेकर के ज्ञा तक हमने अनार ई के सब तो पढ़ते ही हैं, पर इनके माध्यम से क्या होगा, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी अपने को। आप जब बच्चों को बताएंगे तो बहुत सारी कहानियां की जा सकती हैं। अब आपको एक गेम बताना है। जैसे बचपन में हमने खेला है ना, नाम वस्तु शहर सिनेमा। मतलब क्या है? नाम है, वस्तु है, शहर और सिनेमा। इसका मतलब है मूवी। कोई एक अक्षर लेना है, उससे सभी चीजें लिखना है, ठीक है ना। जैसे आपने लिया आ से बताइए क्या था? नाम वस्तु शहर सिनेमा। आ से लिखना है, आ से नाम क्या होगा?
कोई वस्तु क्या होगी, शहर कौन सा होगा और सिनेमा कौन सा होगा। एक साथ ही चारों लिख दीजिए क्रम से, क्या क्या हो सकता है। लिखिए चारों एक साथ, नाम, वस्तु, शहर और सिनेमा, एक साथ लिखना है आपको। बताइए चारों। क्या हो सकता है चारों में, बताइए। आ रहा है कुछ यार। इस आधार पर अपने को करना है एक्टिविटीज। इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं।